हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग बाय डूइंग। आई एम प्रियांजलि एंड सीटेट में हम लोगों ने पेपर 1 स्टार्ट किया था। उसमें नंबर्स तो पढ़े थे। नंबर्स में मैं बताई थी कि हम लोग नंबर को 3 फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे एक डिजिट जो हम पढ़ चुके हैं, डिजिट के हेल्प से कैसे नंबर फॉर्म करते हैं, उसमें इंटरनेशनल, इंडियन नंबर सिस्टम, फिर प्लेस वैल्यू, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे हम रोमन नंबर के बारे में। इसमें मैंने तीन कंडीशन बताए थे। एक तो डिजिट, रोमन नंबर और बाइनरी नंबर। तो डिजिट पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद रोमन नंबर। तो रोमन नंबर क्या है, देखिए रोमन नंबर जैसे आप लोग जानते भी होंगे 1 to 10, ये 7, 8, 9, 10। तो हमें रोमन नंबर में सिर्फ अगर हमें 1 to 10 तक का रोमन नंबर पता होगा तो हम रोमन नंबर को बना सकते हैं आगे। जैसे कि 1 का आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई वी, 5 का वी, 6 का वी आई, 7 वी डबल आई, 8 वी ट्रिपल आई, 9 आई एक्स एंड 10 एक्स। और इसमें 50, 100, 500, 1000। 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी और 1000 का एम। इतना नंबर हमें पता होना चाहिए। रोमन नंबर बनाने के लिए इतना पता होना चाहिए, 1 to 10। और ये कुछ 50, 100, 500 और 1000 का, ये नंबर हमें पता होना चाहिए। इतना बस याद करने की जरूरत है। इसके हेल्प से और कुछ कंडीशन होते हैं रोमन नंबर के, जिसको हम अप्लाई करके रोमन नंबर इजीली लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन से क्वेश्चन आएंगे कि रोमन नंबर को कोई नंबर दे देगा, हिंदू अरेबिक नंबर दे देगा, मीन्स हिंदू अरेबिक नंबर जो हम नंबर पढ़ते हैं डिजिट वाला, वो दे देगा। उसके हेल्प से आपको रोमन नंबर लिखना रहेगा, या रोमन नंबर दे देगा और उसको हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज करना होगा। तो देखिए इसमें कुछ कंडीशन है। जैसे कि रोमन नंबर जब हम लिखते हैं, देखिए इसमें आई, डबल आई, ट्रिपल आई, फिर ट्रिपल आई के बाद हम लोग 4 आई नहीं लिखे हैं, फिर उसको आई वी लिखे हैं, फिर 5 को वी, फिर वी आई, वी डबल आई, फिर 8 का वी ट्रिपल आई। ट्रिपल आई जैसे ही हो रहा है वैसे ही नंबर चेंज हो जा रहा है। मीन्स देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वी रिपीट एनी नंबर मीन्स वी एड दोज नंबर। जैसे कि अगर हम कोई नंबर रिपीट कर रहे हैं, जैसे एक ही नंबर को अगर हम 2 बार लिख रहे हैं, जैसे कि अगर 2 लिखना है हमें, 2 तो हम क्या कर रहे हैं, आई को 2 बार लिख रहे हैं, तो हम रिपीट कर रहे हैं। मीन्स 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। 3 लिखना है हमें, 3 तो आई को ही 3 बार रिपीट कर देंगे। 1 मतलब 1 + 1 + 1 मीन्स 3। ऐसे ही अगर हमें 30 को लिखना है, यहाँ 10 का हमें पता है 10 का x होता है। अगर 30 का लिखना है 30, तो x मीन्स 10 + 10 + 10 मीन्स 30 हो जाएगा ये। ठीक, तो देख रहे हैं कोई भी नंबर जो है वो अगर रिपीट हो रहा है, रिपीट होगा कितने टाइम, ओनली मोर देन 3 टाइम्स। सिर्फ 3 बार ही वो रिपीट हो सकता है। 2 बार रिपीट हो सकता है, 3 बार, 3 से ज्यादा बार रिपीट नंबर नहीं होता है। तो पहला तो कंडीशन ये है कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है मीन्स वो नंबर एक दूसरे में ऐड हो रहा है। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो ऐड हो रहा है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर 30 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 10 मीन्स x + x + x। 10 को 3 बार लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30। 10 + 10 + 10 मीन्स 30। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर रिपीट होता है मीन्स वो ऐड होता है। ये तो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड देखिए, एनी नंबर डज नॉट रिपीट मोर देन 3 टाइम्स बट VLD नेवर रिपीटेड। देखिए कोई नंबर 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ 30 को रिपीट किए 3 टाइम, अगर यही हमें 40 लिखना होगा तो हम इसको क्या ऐसे लिखेंगे, x + x + x + x। इसको 4 टाइम x लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लिख देंगे तो ये गलत है। इसको हम क्या लिखते हैं, फिर इसको हम 50 के हेल्प से लिखते हैं। 50 का हमें पता है L
उसमें से x माइनस कर दिए, 10 माइनस कर दिए, मीन्स 50 में से 10 घटा दिए, तो क्या हो गया ये 40। तो अगर जैसे ही अगर 3 टाइम से ज्यादा रिपीटेशन करना पड़ा तो क्या करेंगे, 3 टाइम से ज्यादा रिपीटेशन करने से नहीं करेंगे, ज्यादा रिपीटेशन 3 टाइम से ज्यादा नहीं करेंगे, क्या करेंगे उसको फिर चेंज करके रूल के अकॉर्डिंग कुछ और लिख दे। जैसे ये 30 के बाद 40 को लिखना था तो वो हम 50 की हेल्प से लिखेंगे। और मैं बता दूं कि अगर कोई नंबर अगर राइट साइड में वो लिखते हैं, जैसे यहां देखिए, अगर कोई नंबर के राइट साइड में अगर कुछ ऐसे लिखे हैं 5, ये हमको पता है ये 5 है, 5 के अगर ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो मीन्स ये 5 में से 1 माइनस है, और अगर यही नंबर 5 के राइट साइड में लिखा है तो ये क्या हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया 6। मीन्स अगर ये 5 के राइट साइड लेफ्ट साइड में लिखा है तो ये 4 हो गया, और अगर 5 के राइट साइड में लिखा है तो 6 हो गया। तो राइट साइड में अगर कोई नंबर लिखा होगा किसी के तो वो उससे माइनस हो जाएगा, और लेफ्ट में लिखा रहेगा तो वो उससे ऐड हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं कि 2 बार ऐड कर दें, 2 बार माइनस कर दें, नहीं, लेकिन 2 बार ऐड कर सकते हैं, 2 बार माइनस नहीं करेंगे ऐसे, लेकिन 2 बार ऐड कर सकते हैं, 3 बार ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब क्या है, तो ये तो पता चल गया कि 3 टाइम्स मोर देन 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, मीन्स 3 सबसे ज्यादा हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। बट VLD नेवर रिपीटेड, जो हमारा V है VLD मीन्स की 5, 50 और 500 ये कभी रिपीट नहीं होगा। इसको कभी भी देखिए, अगर हमको 10 लिखना है तो हम क्या 5 लिखते हैं, मीन्स V लिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमको 10 लिखना है तो हम X लिखेंगे। अगर हमको 50 लिखना है तो क्या हम ऐसे लिखते हैं 10 + 10 + 10, ये तो 3 टाइम से ज्यादा हमको रिपीट ही नहीं करना है। ठीक, तो VLD कभी भी हम रिपीट नहीं करेंगे, मीन्स 5, 50 और 500 VLD कभी भी रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है VLD कैन नॉट बी रिपीट, ये मैंने 2 बार लिख दिया लगता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब I इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओनली VX, I को ओनली VX से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स I को ओनली VX से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स क्या है कि I जैसे I है तो उसको V से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि I है तो उसको किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दे, V और X से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ऐसे कुछ है XX और ऐसे I, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर ये गलत हो जाएगा। I को हम ओनली V और X से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है X को ओनली LC से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स I को हम V और X के लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं ऐसे, और X को L और C के लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। राइट में भी लिख सकते हैं, राइट में भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि I को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं IL, बिल्कुल नहीं, ये IL लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। I को हम लोग IC नहीं लिखेंगे, IC बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो I को हम लोग ओनली V और X से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, और X को L और C से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे X को हम लोग V से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर V ऐसे सब्ट्रैक्ट किए तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 + 5 यानी ये 15 हो जाएगा, 15। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम X को V को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, सॉरी X को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं V से, ऐसे ये भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी गलत फॉर्म है, ये भी गलत है। X को V से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, या X को
एल और सी को छोड़ के किसी और से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ देखिएगा वर्ड ओनली है, ओनली मीन्स कि आई को ओनली वी एक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स को ओनली एल सी से सब्ट्रैक्ट करेंगे और सी को ओनली डी एम से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सी को ओनली 100 को ओनली 500 और 1000 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ऐसे देखिए आप समझ भी सकते हैं कि सी है, सी यहाँ देखिए ये सी को क्या बोला है, डीएम से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सी से बड़ा यही दो नंबर है, ये है, और सी से बड़ा यही दो नंबर है डीएम। अब ये छोटे नंबरों से इसको कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 100 से 100 माइनस, मतलब इसमें कोई निगेटिव माइनस करने वाला तो कुछ सिस्टम है नहीं, तो यहाँ कैसे कर सकते हैं 50 माइनस 100, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं इसमें रोमन नंबर में। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सी को ओनली डीएम से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स को एल सी से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे पहले वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। चलिए ये तो हो गया रूल कि रूल क्या है रोमन नंबर। अब रोमन नंबर बनाते कैसे हैं वो एक बार देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए, अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा नंबर सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा एक नंबर सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। ये देखिए नंबर देख लेते हैं, ये 50 प्लस 10 मीन्स 60, 62, ये हो गया हमारा 62, ये तो सही है। फिर ये XC मीन्स 90, 90 प्लस 2 92, ये भी सही है। अब क्या है LC नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि देखिए इसको कैसे लिखेंगे, C को अभी हम पढ़े थे कि C को हम ओनली MD से सब्ट्रैक्ट करेंगे, C को ओनली MD से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो C को X से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो C को L से सब्ट्रैक्ट किया गया है, जो कि सही नहीं है। देखिए और भी एक रीजन है, जैसे ये C को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50, C ये L 50, तो ये 50 हो जाएगा। तो अगर हमको 50 को डिनोट करना होगा तो हम डायरेक्ट L ही लिखेंगे ना, क्यों हम LC लिखेंगे। 50 को डिनोट करना रहेगा तो LC लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट L लिखेंगे। 100 माइनस 50, 50 हो गया, और ये L, तो हम क्यों इसको L लिखेंगे, क्यों हम इसको LC लिखेंगे। इसलिए भी ऑप्शन ये सही नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं, ये 40 प्लस 4 यानी 44, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट रोमन न्यूमरल्स। ये सारा दिया हुआ है, इसका रोमन न्यूमरल लिखना है, रोमन नंबर। तो लिखते हैं, पहले देखिए 200, पहले हम लोग ऐसे सेपरेट करेंगे, 200 प्लस 60 प्लस 5, तो सेपरेट करेंगे तो 200 का क्या हो जाएगा, 200 का डबल C और 60 का LX और V 5 का V, तो इसका क्या हो जाएगा, CC LXV, इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे ही हमेशा रोमन नंबर को पहले क्या करते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं, CC 200 LX 60 और V। ऐसे ही इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस 11। 400 को हम क्या लिखेंगे, 400 को हम अब 4 टाइम्स C नहीं लिख सकते, ये गलत है हमारा। 4 टाइम्स C लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो 400 को हम 500 के हेल्प से लिखेंगे। तो 500 का हमें पता है क्या होता है, D में से क्या माइनस करना है, ये हो गया 500। 500 में से 100 माइनस करना है, मीन्स C। तो C D 11 का XI, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 421 सेम, 400 का DC, 20 का XX, 1 का I। फिर 433
सी डी, फिर ट्रिपल एक्स, ट्रिपल आई, अब 300, 300 का क्या हो जाएगा? ट्रिपल सी, ट्रिपल सी, और 50 प्लस 5, 50 का एल, 5 का वी। अब 753, 700 का क्या होता है? हमको पता है 500 का डी होता है, 500 डी, तो 700 का क्या हो जाएगा? डी प्लस 100 मीन्स सी, 200 मीन्स डबल सी, तो 500, 600, 700, उसके बाद 50 मीन्स एल, 53, ट्रिपल एल। क्लियर? तो ऐसे हम लोग करते हैं, जब भी रोमन नंबर को लिखते हैं तो क्या करेंगे, उसको पहले हम सेपरेट कर लेंगे। अगर सेपरेट करके हम इसको अपने ऐसे लिखना जरूरी नहीं है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो वो माइंड में ही सेपरेट हो जाएगा कि 200 है तो 20, 200 प्लस 60 प्लस 5, ऐसे वो माइंड में ही सेपरेट हो जाएगा कि 200 का डबल सी, 60 का एल सी, और वी का 5 का वी, ऐसे हो जाएगा। तो जितना हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना नंबर को लेकर लिखेंगे, उतना ही हमको इजीली हो जाएगा। ऐसे इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हमारा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डी सी एल डबल एक्स आई वी। तो डी का क्या होता है? 500 प्लस सी, 600, 600 प्लस 5, 650, 650, फिर 20, 670, 670 प्लस 4, 674, 674। देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 500 प्लस 100, 100 प्लस 50, 50 प्लस 20, 20 प्लस 4। तो ये क्या हो गया? 500 प्लस 600, 650, फिर 670, 674 मीन्स 674, 674। ये हो गया हमारा रोमन हिंदू अरेबिक नंबर में रिप्रेजेंटेशन, रोमन नंबर का हिंदू अरेबिक सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे इसको भी हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 674। अब इसका देख लेते हैं, ये m का वैल्यू होता है 1000, तो 1000, 2000 प्लस 2000 प्लस 500, 2500, 2500, 2500 प्लस 200, 2700, 700 प्लस 50, तो 2750, 750, 2700, 773 मीन्स 2773। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। m का m प्लस m 2000, 2000 प्लस d 500, 2500, 2500 प्लस 200, 2700, 2700 प्लस 50, 2750, 2750, 20, 2750, 20, 2750, 20, 2770, 2770 प्लस 3, 2773। ये इसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसका फाइंड द प्रेडिक्सेसर ऑफ CMLX इसका प्रेडिक्सेसर निकालना है। तो पहले ये नंबर देख लेते हैं, नंबर क्या है। देखिए प्रेडिक्सेसर निकालना है तो नंबर भी देखने की जरूरत नहीं है, हमको पता है प्रेडिक्सेसर क्या होता है, -1। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है उसमें से 1 माइनस कर देना है। मीन्स अगर ये 9 लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, तो हो जाएगा इसका प्रेडिक्सेसर। तो इसका CMLX VIII। लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ये लिखा क्या है। CM मीन्स 400, M का 500, 500 माइनस 100, 400, 400 प्लस
400 प्लस 50, 400 प्लस 50, 450 प्लस 10, 460, 460, 469, 469। और ये क्या है? 400 प्लस 50, 460, 468, 468। तो देख लिए, ये इसका प्रेडिक्सेसर यही होगा। -1 हमें पता था, 9 का रिप्रेजेंटेशन ये है, तो इसका 8 का रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा। मीन्स 1 माइनस कर दिए, तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन एक बार मैं उसका नंबर बता देती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर इज ग्रेटेस्ट। इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे बड़ा है? तो क्या है देखिए, CM, CM मीन्स 400 प्लस 10, 410। ये क्या है? DM, नो एक मिनट, ये M 1000 होता है ना, तो 1000 माइनस 1000, 900 प्लस 10, 910, ये 910 होगा। और ये DC होता है 400 प्लस 10, 410, 400, ये यहाँ पे देखिए 410 नहीं, ये LX है, तो ये क्या हो जाएगा? 50 माइनस 10 मीन्स 40, तो ये हो जाएगा ये 440। ये है MM मीन्स 1000, 2000, 2010। और ये है M मीन्स 1000 प्लस 100 प्लस MC, ये क्या हो जाएगा? CM प्लस 1000, 2100 नहीं, ये एक में है, तो 1000 CM हो जाएगा 900, 1000 प्लस 900 इज इक्वल टू 1900। तो इसमें से देखिए सबसे बड़ा क्या है? 910, 440, 2010, 1900। तो सबसे बड़ा है हमारा 2010, MMX। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोमन न्यूमरल फ्रॉम द प्रेडिक्सर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। मीन्स 4 डिजिट नंबर का हमको रोमन नंबर में पहले 4 डिजिट नंबर का हमको प्रेडिक्सर निकालना है, प्रेडिक्सेसर। तो क्या होता है? 4 डिजिट नंबर हमारा होता है 1000। ये 4 डिजिट नंबर और 1000 को हम जानते हैं M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका प्रेडिक्सेसर मीन्स -1 मीन्स ये क्या हो जाएगा? 999। 900 का क्या हो जाएगा? 900 प्लस, ऐसे इसको हम एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट देख लीजिए, 900 का हो जाता है MC, 900 हो गया। 990, 90 का हो जाएगा, 90 का हो जाता है CX मीन्स XC, और 9 का ये, तो ये हो जाएगा, ये 1000 का 1000 है मीन्स 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का प्रेडिक्सेसर मीन्स ये हो गया हमारा 900। M में से माइनस कर दिए 100, 900 प्लस ये है 90, CX 90, 990, और ये 999। चलिए ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स शो दैट द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो रोमन नंबर में क्या शो करना है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसका सम निकालना है। तो देखते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? वही 1000 प्लस ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा?
1999। तो चलिए इसको पहले देखते हैं। पहले तो इसका हो जाएगा 1000 का m और 999। अभी देखिए, अभी ये निकाले हैं हम, अभी 999 का निकाले हैं, उसी को सेम उठा के यहीं लिख देंगे। 900 क्या हो जाएगा, MCM XCIX, तो ये हो जाएगा 990 का, 1990 का रिप्रेजेंटेशन, दोनों का ऐड करके ये उसका रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो देखिए थोड़े बड़े बड़े रोमन नंबर लिखने पड़ रहे हैं, लेकिन इजी है, अब इजी है। देखिए इसमें क्या होता है, रोमन नंबर में दिक्कत क्या आया कि जैसे ही हम 3000 के ऊपर नंबर गए, हमको सबसे बड़ा पता था रोमन नंबर 1000 का, जो कि m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उसको 3 टाइम से किसी भी रोमन नंबर को मोर देन 3 टाइम रिपीट नहीं करते हैं। और अगर 3000 से ऊपर का जाएंगे, अगर काउंटिंग 3000 से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3000 1 2 मतलब 5000 10,000 रिप्रेजेंट करने का हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है। तो इसीलिए रोमन नंबर में थोड़ा सा दिक्कत आया, इसलिए हम लोग ज्यादातर इंटरनेशनल या फिर इंडियन नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अब कल जो हमारा टॉपिक होगा वो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन रोमन नंबर से और एक क्वेश्चन बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, जरूर एक क्वेश्चन आता है, फिक्स होता है ये नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।